दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड मेरे चाहने वालों सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। व्हाट इज कीवर्ड्स एंड बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड एंड अकॉर्डिंग टू यूजर इंटेंशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड एंड हम लोग ये जानेंगे कि कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड क्लाइंट से किस तरह से डीलिंग करते हैं कीवर्ड के अकॉर्डिंग और भी कई सारे पॉइंट्स। तो ये इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज कीवर्ड। द सिंपल वर्ड में क्वेरी ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड एट कीवर्ड्स, यानी कि पर्सन की क्वेरी, यूजर्स की क्वेरी, कस्टमर की क्वेरी हमारे लिए क्या है? कीवर्ड्स। मींस उन यूजर्स की क्वेरी को हम लोग अपने पेज के कंटेंट में यूज करते हैं। जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं उसके कंटेंट में वो कीवर्ड यूज करते हैं और उस कीवर्ड से अपने वेबसाइट की रैंकिंग लेके आते हैं या उस पेज की रैंकिंग लेके आते हैं गूगल के SERP में। ओके, तो ये तो था कीवर्ड का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिख लीजिए आप। कीवर्ड क्वेरी ऑफ द कस्टमर यूजर्स पर्सन इज कॉल्ड इट कीवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड। नंबर 1 शॉर्ट कीवर्ड, जो शॉर्ट होते हैं लेकिन हाई कंपटीशन होता है, यानी कि दिखने में आपको शॉर्ट लगेंगे लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होगा। लेंथ वाइज ये शॉर्ट होंगे, कंपटीशन बहुत हाई होगा। एग्जांपल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अभी आपको लिखना नहीं है, पहले समझना है। मैं आपको लिखा दूंगा कैसे लिखने का वे है प्रॉपर। 2 मिनट में आप समझ जाओगे कि कीवर्ड क्या होता है और कंपटीशन के अकॉर्डिंग कीवर्ड क्या होते हैं। तो पहले समझो आप। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये शॉर्ट कीवर्ड है बट इस कीवर्ड की कंपटीशन गूगल में बहुत ज्यादा है क्योंकि मैक्सिमम यूजर्स इस कीवर्ड को कॉमनली यूज कर रहे हैं। तो ये होता है आपका शॉर्ट कीवर्ड विद हाई कंपटीशन। सेकंड होता है आपका मीडियम कीवर्ड। कंपटीशन क्या होता है मीडियम कीवर्ड का? एवरेज, एवरेज कंपटीशन। एग्जांपल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टेल कीवर्ड, कंपटीशन इज लो, कंपटीशन इसका लो रहेगा। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड का कंपटीशन लो रहता है। और एग्जांपल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लक्ष्मी नगर, इन मयूर विहार। तो ये आपके क्या है? लॉन्ग टेल कीवर्ड है और लो कंपटीशन के साथ। तो आपको लिखना कैसे है ये आप जान लीजिए। मैं आपको अपनी नोटबुक पे बता रहा हूं किस तरीके से लिखना है आपको। शॉर्ट कीवर्ड, हाई कंपटीशन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये एग्जांपल हो गए। उसी तरीके से आप लिखोगे यहां मीडियम कीवर्ड, एवरेज कंपटीशन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, लॉन्ग टेल कीवर्ड, टेल मींस TAIL, पूंछ, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लो कंपटीशन। एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, आनंद विहार, एक लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो कहने का सेंस अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि अकॉर्डिंग टू कंपटीशन क्या हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिया की इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट होना है तो पहले आप कहाँ कंपटीशन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप कहाँ आते हैं? स्टेट लेवल पर। वहां थोड़ा टफ कंपटीशन होता है कंपैरिजन टू डिस्ट्रिक्ट के। तो जब आप स्टेट्स में आए हैं तो स्टेट्स में कंपटीशन हाई थोड़ा ज्यादा होगा डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में। वहां से जब आप सिलेक्ट हो गए फिर आप कहां जाओगे? नेशनल टीम में। तो नेशनल टीम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना होता है, वर्क करना होता है अपने ऊपर। उसी तरीके से हाई कंपटीशन के कीवर्ड पे आपको पेशेंस रखना होता है, वर्क करना होता है और प्रोसेस फॉलो करना होता है जो SEO का एक प्रोसेस है।
तो इस तरीके से कीवर्ड की कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लाइंट से डीलिंग करते हैं। मीन्स अगर क्लाइंट आपसे बोलता है कि आप एसईओ का किस तरीके से चार्ज लेंगे, अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्ट लेते हैं, वहां कीवर्ड की लिमिटेशन नहीं होती, आपको कोई फोर्स नहीं होता, तो आप क्लाइंट से अपने अकॉर्डिंग पर मंथ के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आप उनको डिस्कस करना चाहें। सेकंड, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड, अगर आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा, लो कंपटीशन के कीवर्ड से आपको बताना होगा कि विद इन 3 मंथ मैं आपकी वेबसाइट को लॉन्ग टेल कीवर्ड से गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में ला सकता हूं। सेकंड, जब आप मीडियम की बात करेंगे तो मैं मीडियम कीवर्ड से 6 to 7 मंथ में आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में टॉप 10 में ला सकता हूं। एंड शॉर्ट कीवर्ड से विद इन 10 to 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर के अंदर मैं आपकी वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 में ला सकता हूं। तो कीवर्ड का प्राइस डिफरेंट होगा। अगर आप लो कीवर्ड से लेते हैं प्रोजेक्ट को तो कम प्राइस में लीजिए, अगर मीडियम में तो थोड़ा सा आप कर दीजिए प्राइस, और अगर हाई कंपटीशन है तो आप प्राइस बढ़ा के लीजिए। और पेशेंस का बोलिए अपने क्लाइंट को कि पेशेंस रखना होगा आपको। ये तो है जब जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं उसकी कोई एक इनिशियल फेज है या वो स्टार्टिंग कर रहे हैं एसईओ की, उस केसेस में। अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी एसईओ चल रहा है और रैंकिंग ले रहा है, यानी कि उनके कई सारे कीवर्ड 20-40 में आ रहे हैं, तो वहां डीलिंग आप अपने तरीके से करेंगे, अपने कीवर्ड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको जब भी डीलिंग करना है प्रोजेक्ट का कस्टमर से, क्लाइंट से, तो आप एनालिसिस करने के बाद ही प्रोजेक्ट में, वरना आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना होगा क्लाइंट की तरफ से। आपको काफी कुछ सुनना होगा, क्योंकि आप जो कमिटमेंट करेंगे उसी कमिटमेंट के बिहाफ पे अगर उनको रिजल्ट नहीं मिले तो वो आपको कहने के हकदार हैं। तो आप ऐसा काम ना करें जिससे आपको बाद में सुनना पड़े। तो पहले एनालिसिस कीजिए कीवर्ड का, प्रॉपर्ली उनको गाइडेंस दीजिए, उसके बाद आप उनसे डीलिंग कीजिए और अपने क्लाइंट को हमेशा अपने साथ रखिए, जिससे वो हमेशा आपसे वर्क कराता रहे। चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंशन। अकॉर्डिंग टू इंटेंशन का सेंस क्या है कि जब आप एडवर्ड रन कर रहे हैं, यानी कि आप कोई भी पेड कैंपेन एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहां यूजर्स के इंटेंशन के अकॉर्डिंग आप कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। इंटेंशन का सेंस मींस यूजर चाह क्या रहा है, उसका मोटो क्या है कीवर्ड को डालने का, उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करते हैं। क्योंकि पर क्लिक पे आपका एक अमाउंट कट होता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वो कैसे होता है इंटेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे तो सैमरस के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स ऑफ इंटेंशन के कीवर्ड उन्होंने डिफाइन किए हैं। फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन कीवर्ड, सेकंड है आपका नेविगेशनल कीवर्ड, थर्ड वन है आपका कमर्शियल कीवर्ड, फोर्थ वन है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब ये कैसे डिफाइन किए हैं, इंफॉर्मेशन कैसे है। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, किसी पर्सन ने सिंपल डाला गूगल में बेस्ट शूज फॉर बॉयज, तो वहां उस यूजर्स की इंटेंशन क्या है कि अभी वो शूज को सर्च कर रहा है, उसके माइंड में भी ऐसा कोई सीन नहीं है कि वो आगे किसको बाय करेगा। अभी वो उसका इंटेंशन क्या है कि वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो ये कीवर्ड किस में काउंट होगा, बेस्ट शूज फॉर बॉयज इंफॉर्मेशन कीवर्ड में। सेकंड, नेविगेशनल मींस इंफॉर्मेशन कीवर्ड से उस यूजर ने 4 to 5 ब्रांड सेलेक्ट किए, जैसे फॉर एग्जांपल वुडलैंड हुआ, नाइकी हुआ, स्पार्क्स हुआ, 2 और भी उन्होंने शूज के ब्रांड ले लिए। तो ये तो उसने इंफॉर्मेशन कर लिया। अब नेविगेशनल का सेंस ये है, फॉर एग्जांपल उसको वुडलैंड का शूज अच्छा लगा, तो अब वो क्या कर रहा है, वुडलैंड के शूज को नेविगेट करने के लिए, मींस कहां से खरीदेंगे हम लोग, उसको सर्च कर रहा है। मींस उसने क्या कीवर्ड डाला, बेस्ट वुडलैंड शूज इन लक्ष्मी नगर। ये अगर उस यूजर ने कीवर्ड डाला है तो उसका इंटेंशन क्या है कि वो वहां पे जाके अभी नॉलेज लेना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो ये आपका नेविगेशन में, यानी कि वो नेविगेट करना चाह रहा है, शोरूम तक पहुंचना चाह रहा है। या आपने डाला शूज वुडलैंड शूज फ्रॉम Amazon या फ्लिपकार्ट,
तो वो क्या हो रहा है कि नेविगेट कीवर्ड, यानी कि वो वहां तक पहुंचना चाह रहा है। थर्ड वन क्या है, कमर्शियल। कमर्शियल का सेंस क्या है कि आप वो ये चेक करना चाह रहा है कि प्राइस क्या है। उसकी पॉकेट अलाउ कर रही है 2000 रुपीज, लेकिन शूज है उसके पास 6000, 5000, 1000, सभी टाइप के रेंज के। तो अब वो कमर्शियल कीवर्ड क्या डालेगा, वुडलैंड शूज प्राइस या वुडलैंड शूज इन अंडर 5000 रुपीज। तो ये कौन से कीवर्ड है आपके, कमर्शियल कीवर्ड कहलाते हैं। फोर्थ वन पॉइंट क्या है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, यानी कि अब उस यूजर ने डिसाइड कर लिया कि मुझे वुडलैंड का शूज लेना है, वो भी 5000 की रेंज में। तो उसने लास्ट प्राइस क्या डाला, बाई वुडलैंड शूज इन 5000 रुपीज। तो ये आपका क्या कीवर्ड हो गया, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, यानी कि अब वो बाई कर रहा है, फाइनल प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरीके से आप इंटेंशन के अकॉर्डिंग, यानी कि यूजर के इंटेंशन के अकॉर्डिंग कीवर्ड को फाइंड करते हैं। तो ये आपको कहाँ हेल्प करते हैं, जब आप पेड कैंपेन रन करते हैं। मींस आप गूगल एडवर्ड जब रन करेंगे, आप फेसबुक के कैंपेन रन करेंगे, ट्विटर के कैंपेन रन करेंगे, और भी कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पेड कैंपेन्स रन होते हैं, स्पॉन्सर एड बनाए जाते हैं, वहां इन टाइप्स ऑफ कीवर्ड को आप यूज करेंगे। वहां से आपको आइडिया लगेगा किस कीवर्ड पे मुझे बिडिंग लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। तो ये आप लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ये 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड होते हैं जो मैंने भी आपको बताए, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। आप ये लिख लीजिए, 4 मेन टाइप ऑफ कीवर्ड अकॉर्डिंग टू इंटेंशन, और ये लिख लीजिए, बस ओनली इतना ही लिखना है। तो मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन मैंने आपको लिखा दिया, ये अकॉर्डिंग टू इंटेंशन है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कीवर्ड फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे कि मुझे कौन से कीवर्ड को यूज करना चाहिए, कौन सा को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले ऑर्गेनिक वे बताऊंगा, उसके बाद पेड टूल्स हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। लिख लिया आपने, चलिए सबसे पहले आप जाएंगे गूगल ट्रेंड में और पता करेंगे। अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, आप एक ब्लॉगर हैं, तो सबसे पहले आप पता करोगे कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, किस टॉपिक के बारे में आप लिखेंगे, उसके बारे में जानकारी आपको कहां से मिलेगी, गूगल ट्रेंड से। यहाँ से आप देखेंगे कि ट्रेंड में लोग किसको सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे रिलेटेड आप ब्लॉग बनाएंगे और उसके बाद उसके कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो कीवर्ड फाइंड आउट के केसेस में पहले मैनुअल केस समझते हैं, उसके बाद हम लोग टूल्स का समझेंगे। मींस फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, आपने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड, उसके आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। इन रिजल्ट्स का सेंस क्या है कि यहां जितने भी पेजेस हैं 10, इन 10 पेजेस तक जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, उनके अंदर इस कीवर्ड को इतने टाइम्स यूज किया गया है, इसका सेंस ये होता है। तो यहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कि जब मैक्सिमम रिजल्ट शो हो रहे हैं तो इसका मतलब इसका कंपटीशन हाई होगा और यूजर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक क्रोम एक्सटेंशन आप ऐड कर लीजिए, कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर। इस एक्सटेंशन को आप अपने लैपटॉप में ऐड कर लीजिए क्रोम एक्सटेंशन में। वहां से आपको किस तरीके के रिजल्ट दिखेंगे, इस टाइप के रिजल्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे। मींस आपको कीवर्ड डालेंगे, आपको यहाँ ये गूगल की जो सजेशंस होते हैं उसी को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। आप इजली यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि और कौन कौन से कीवर्ड ट्रेंड में है या गूगल में सर्च किए जा रहे हैं, उसको मुझे यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड और कीवर्ड सर्च करने हैं, तो क्या चल रहा है मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गूगल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, गूगल मार्केटिंग कोर्स फ्री। लोग इस तरीके के कीवर्ड को डाल रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि मुझे किस टाइप के कीवर्ड पे वर्क करना चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अब आपको ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इस कीवर्ड का कंपटीशन क्या है। ओके, उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मेकअप का बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोग मेकअप का यूज करते हैं। अभी मैं कैंपेन्स रन कर रहा हूँ मेकअप से रिलेटेड, कई सारे क्लाइंट है मेरे पास, उनके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं
फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ, एडवर्ड के कैंपेन्स रन करता हूँ प्रॉपरली, और अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ काम भी किया है मैंने और कर भी रहा हूँ। तो अभी मैंने वीडियो का इंटेंशन था तो आपके सामने ये पॉइंट रख दिया, वैसे मेरा इंटेंशन नहीं था रखने का। उसके लिए आप क्या करोगे, गूगल एडवर्ड को ओपन करोगे। किसको ओपन करोगे, गूगल एडवर्ड। उसके बाद गूगल एडवर्ड पे आप अकाउंट बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बनता है, कुछ भी पेड नहीं होता है। टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे, कीवर्ड प्लानर में जाएंगे, ये सबसे बेस्ट टूल है किसका, गूगल का। उसके बाद आप अपने जो कीवर्ड आपने फाइंड किए हैं उसको यहाँ मेंशन कर दोगे। ओके, उसके बाद जिस भी लोकेशन में आपको सर्च करना है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली, जहां का भी रिजल्ट आपको लेना है वहां के रिजल्ट से आपको दिखा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ दिखा रहा है मेकअप कोर्सेज से एवरेज मंथली सर्चेस कितना है, कंपटीशन कितना है। ऑर्गेनिक वे में आपको यही माइंड में रखना है। यहाँ क्या करना है, लो कंपटीशन के जो कीवर्ड होंगे उनको आपको लेना है। मींस हाई सर्चेस एंड लो कंपटीशन कीवर्ड। आपने जब हाई सर्चेस किया तो जितने भी आप, जैसे लो कंपटीशन में कौन सा, मेकअप क्लासेस, ये आपका हाई सर्चेज है लेकिन लो कंपटीशन है, तो आप इस कीवर्ड को यूज करेंगे एसईओ के अकॉर्डिंग। दूसरा मीडियम में मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, इस कीवर्ड को आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप विद इन 5 to 6 मंथ रिजल्ट ला सकते हैं क्लाइंट के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी क्लाइंट के लिए वर्क करोगे तो कीवर्ड का एनालिसिस इस तरीके से करोगे। क्लियर, कि क्या कंपटीशन, एवरेज सर्चेस कितना है, कंपटीशन क्या है। अगर आप पेड कैंपेन रन करते हैं, गूगल एडवर्ड रन करते हैं, तो यहाँ से आपको बिडिंग का आइडिया हो जाएगा कि किस बिडिंग पे ये वर्क हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से डिस्कस करना है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे कई सारे पेड टूल्स जैसे सेमरस हुआ, एचरेफरेंस हुआ, और भी कई सारे पेड टूल्स हैं, लेकिन मैं उसको प्रिपेयर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप यूज कर सकते हैं, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने अभी आपको आइडिया बताए हैं उसको आप यूज कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और गूगल कीवर्ड प्लानर टूल सबसे बेस्ट टूल है, जहां से आपको एग्जैक्ट क्या कंपटीशन है, कितने सर्चेज है, पूरा आइडिया मिलता है। तो क्यों आप पेड की तरफ जाएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना क्लाइंट्स हैं कि उस पर आपको वर्क करना है तो उतना मेरा पेमेंट निकल आएगा, तो आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे टूल्स हैं, ये भी मैं कहूंगा, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो डिपेंड है आपके ऊपर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कि ये सब जब आपने कर लिया, आपने कीवर्ड का कंपटीशन पता कर लिया, कीवर्ड के इंटेंशन के अकॉर्डिंग, यूजर्स के इंटेंशन के अकॉर्डिंग आपने कीवर्ड पता कर लिया, कंपटीशन के अकॉर्डिंग कीवर्ड पता कर लिया, कीवर्ड को फाइंड कैसे करते हैं वो भी आपने जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि कीवर्ड की रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट कैसे डील करते हो। वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से हम लोग डीलिंग करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक क्लाइंट है, उसकी रिपोर्ट है। जब स्टार्ट किया था तब क्या रैंकिंग थी, अब जब धीरे धीरे हम लोगों ने एसईओ किया है तो अब आपकी पोजीशन क्या है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपको, कई सारे कीवर्ड आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को रिपोर्ट दोगे कीवर्ड की, कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, आप क्या वर्किंग कर रहे हो उनके प्रोजेक्ट पे। तो क्लाइंट को रिजल्ट भी तो चाहिए, तो इस तरीके से आप कीवर्ड की रिपोर्ट दोगे कि देखिए इस मंथ में आपका ये रैंकिंग था, नेक्स्ट मंथ में आपका ये इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप पर्टिकुलर कीवर्ड की इंपोर्टेंस बताएंगे और दूसरे और भी जो नए कीवर्ड से रैंकिंग आ रही है उनको भी ऐड ऑन करते रहेंगे। तो ये है आपका पूरा कीवर्ड का टॉपिक। अगर कोई डाउट हो तो आप इसको फिर से रिपीट कर दीजिए, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और जिससे वो लोग भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। नमस्कार।